हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब्स और जानेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में कि भाई मॉडल वर्ब्स किस वर्ब को बोलते हैं, ग्रामर में इसका क्या रोल रहने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। अब जानते हैं दोस्तों कि मॉडल वर्ब किस वर्ब को बोला जाता है, मॉडल वर्ब क्या होती है। तो दोस्तों, मॉडल वर्ब जो होती है ये हेल्पिंग वर्ब होती है। दोस्तों, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आपकी दो प्रकार की होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं, तो टोटल हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और इसी ऑक्सिलरी वर्ब को दोस्तों हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और ये जो क्रिया होती है दोस्तों ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और नंबर दो होती है दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो दोस्तों ये वर्ब आपकी दो प्रकार की है, पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब दोस्तों हम जानते हैं कि भाई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तो हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज हम मॉडल वर्ब जान रहे हैं और मॉडल वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्ब कौन सी होती है। तो दोस्तों ये जो मॉडल वर्ब है आपकी, इसका जो रोल रहता है दोस्तों, ये सभी मॉडल वर्ब्स केवल टेंस का बोध कराती हैं, टेंस का बोध कराती हैं। दोस्तों जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स हैं ये इन सभी से हमें केवल टेंस का बोध होगा, लेकिन ये सेंटेंस का बोध नहीं कराती हैं। तो दोस्तों ये सभी जो मॉडल वर्ब्स हैं इनसे आपको सेंटेंस की जानकारी नहीं मिलेगी, सेंटेंस का बोध नहीं कराती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये मॉडल वर्ब है आपकी, इससे केवल टेंस का बोध चलता है, सेंटेंस का बोध नहीं होता है। और ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इससे टेंस और सेंटेंस दोनों का बोध होता है, दोनों का ही पता चल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भाई मॉडल वर्ब के साथ सेंटेंस का बोध क्यों नहीं होता है, केवल टेंस का ही बोध क्यों होता है। तो मैं भी आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब यूज होती है, मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब यूज होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है दोस्तों? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। मतलब इस मॉडल वर्ब के बाद ये जो मेन वर्ब है ये आपकी दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है दोस्तों? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है दोस्तों? नॉन फाइनाइट वह वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वह वर्ब होती है जिसके पास अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसके पास अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, और ना ही यह वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि मॉडल वर्ब के बाद जो भी आपकी मेन वर्ब होगी वो नॉन फाइनाइट होगी। और नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है कि भाई जिसके पास अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जब जिसके पास सब्जेक्ट नहीं होगा तो वह वर्ब भी चेंज नहीं होगी। अगर मैं सेंटेंस लिखूं इनमें से किसी एक से, ही कैन टीच यू, ही कैन टीच यू, तो दोस्तों ध्यान रखना अगर मैं ही कैन टीच यू कर रहा हूं तब भी ये सेंटेंस हमारा सही है। अगर मैं बोल दूं दे कैन टीच यू तब भी दोस्तों ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि इससे यहाँ सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन इस वर्ब के साथ इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब बोलते हैं।
और ये जो टीच वर्ब आई है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट की भी कौन सी वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि आपको ये जो मेन वर्ब है नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में भी इन्फिनेटिव वर्ब यूज होती है। नॉन फाइनाइट में भी यहाँ वर्ब कौन सी यूज होती है दोस्तों, इन्फिनेटिव यूज होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई इन्फिनेटिव वर्ब कितने प्रकार की होती है और मॉडल वर्ब के साथ कितने प्रकार से आपके सामने यूज होने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ, देखो कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये भी 3 ही प्रकार की होती है। भाई नॉन फाइनाइट वर्ब ये 3 प्रकार की होती है, मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है इन्फिनेटिव, नंबर 1 इन्फिनेटिव, नंबर 2 होती है जीरेंड, नंबर 3 होती है पार्टिसिपल। तो दोस्तों ध्यान रखना ये जो मॉडल वर्ब है इसके आगे जो वर्ब होगी वो नॉन फाइनाइट होगी, और नॉन फाइनाइट में भी केवल कौन सी वर्ब होगी दोस्तों, ये इन्फिनेटिव वर्ब यूज होगी। तो आप कह सकते हो दोस्तों कि ये मॉडल वर्ब के साथ जीरेंड वर्ब क्यों यूज नहीं होती है और पार्टिसिपल वर्ब क्यों यूज नहीं होती है। तो दोस्तों इसका भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक ये है दोस्तों कि ये जो इन्फिनेटिव वर्ब है यह वर्ब वह वर्ब है जो नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का बोध कराती है। मतलब नाउन का भी रोल करती है, वर्ब का भी रोल करती है और एडजेक्टिव का भी रोल करती है। लेकिन ये जो जीरेंड वर्ब है दोस्तों ये केवल नाउन का कार्य करती है, और ये पार्टिसिपल की वर्ब केवल एडजेक्टिव का कार्य करती है। और ये जो इन्फिनेटिव वर्ब है दोस्तों ये 3 कार्य करती है, ये नाउन भी बन जाती है, ये एडजेक्टिव भी बन जाती है और ये वर्ब भी बन जाती है। जब ये वर्ब बनती है इसलिए मॉडल वर्ब के साथ इसे यूज किया जाता है। अब ध्यान रखना दोस्तों कि इन्फिनेटिव वर्ब भी आपकी 4 प्रकार से यूज होने वाली है। मतलब ये जो इन्फिनेटिव वर्ब है इसके भी कितने स्टेप है दोस्तों, इसके 4 स्टेप हैं। मतलब यहाँ इसके 4 स्टेप हैं, और 4 स्टेप है देखो। पहला इन्फिनेटिव है दोस्तों, दूसरा है डायरेक्ट इन्फिनेटिव दोस्तों, तीसरा है परफेक्ट इन्फिनेटिव, नंबर 4 है दोस्तों कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। तो दोस्तों ध्यान रखना कि मॉडल वर्ब के बाद जो भी वर्ब आएगी वो इन्फिनेटिव होगी, और इन्फिनेटिव 4 प्रकार के होते हैं। और चारों प्रकार का मतलब जैसे इन्फिनेटिव है दोस्तों इसे बोलते हैं 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डायरेक्ट इन्फिनेटिव में आती है दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक परफेक्ट इन्फिनेटिव में आती है दोस्तों 2 प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस में आती है दोस्तों 2 प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। तो दोस्तों ये वर्ब है आपकी इन्फिनेटिव। अब ध्यान रखना दोस्तों कि जब मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव वर्ब को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तो इन्फिनेटिव वर्ब के पहले से 2 को हटा देते हैं। मतलब ये जो मेन वर्ब है आपकी, यहाँ जो मेन वर्ब है ये मेन वर्ब है आपकी कौन सी है दोस्तों, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। अब इन्फिनेटिव वर्ब को मॉडल वर्ब के साथ जोड़ते समय क्या हटा देंगे दोस्तों, ये जो 2 लगा है इससे 2 को हटा देंगे। अब मैं देखो इन्फिनेटिव को यहाँ मॉडल वर्ब के साथ जोड़ूं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इन्फिनेटिव जुड़ेगी तो यहाँ से डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और अगर मैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव जोड़ूं तो ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं परफेक्ट इन्फिनेटिव को अगर मॉडल वर्ब के साथ जोड़ूं तो ये 2 हटाना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूस इन्फिनेटिव को जोड़ूंगा तो 2 हटाना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भी मॉडल वर्ब के साथ केवल 3 प्रकार की वर्ब यूज होती है,
और वो तीनों प्रकार की वर्ब कौन सी हैं भाई? नंबर 1 तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दूसरी हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है, और तीसरी बी के साथ मेन वर्ब में आईएनजी आती है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है और टोटल मॉडल वर्ब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भी मॉडल वर्ब कौन सी मॉडल वर्ब कौन से टेंस में आएगी, क्या कंडीशन होगी, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बेसिक आपका यही है कि भी मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आती है वो कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट होती है। नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव होती है, और इन्फिनेटिव 4 होते हैं हमारे, इन्फिनेटिव, डायरेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव और कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। और जब मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव वर्ब जोड़ी जाती है तो इन्फिनेटिव के पहले से हम टू को हटा देते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि सभी मॉडल वर्ब के साथ केवल आपको 3 ही वर्ब देखनी है कि पहली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तीसरी बी के साथ आईएनजी। और एक बात और याद रखना दोस्तों कि मॉडल वर्ब कभी चेंज नहीं होती है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी के साथ जो मॉडल वर्ब यहाँ रहने वाली है वही मॉडल वर्ब यूज होगी। अब देख लेते हैं दोस्तों हम एग्जांपल्स। अब अगर दोस्तों मैं सेंटेंस बोलूं ही मे वी वेटिंग फॉर यू। अब दोस्तों अगर आपसे बोला जाए कि बताओ सेंटेंस सही है गलत है, तो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ मे है मॉडल वर्ब, इसके आगे बी है, बी के साथ मेन वर्ब आईएनजी है, तो वो वाले सेंटेंस बिल्कुल आपका सही है। अभी तक ये नहीं पता कि मे कौन से टेंस में आता है, ये मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। एक सेंटेंस और अगर मैं दोस्तों बोलूँ कि यू शुड हैज कॉल्ड हिम। अब दोस्तों अगर आपसे बोला जाए कि सेंटेंस सही है तो आप कह सकते हो केवल सेंटेंस गलत है कि मॉडल वर्ब के बाद केवल 3 ही प्रकार की वर्ब आपको यूज होती हैं। पहली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तीसरी बी के साथ आईएनजी। तो दोस्तों यहाँ जो है हैज कार्ड दिया हुआ है और ये मॉडल वर्ब दी है, तो सभी मॉडल वर्ब के साथ केवल हैव का यूज होगा, ना कि हैज ना हैड। तो आप कह सकते हो कि यहाँ हैज के स्थान पर हैव का यूज होगा, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। सेंटेंस है सी मस्ट गो देयर। अब दोस्तों सी मस्ट गो देयर कि यहाँ ये मस्ट में मॉडल वर्ब है, इसके आगे गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप कह सकते हो दोस्तों ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात आती है कि भाई मॉडल वर्ब से पैसिव कैसा बनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। अब मॉडल वर्ब से जब पैसिव बनाएंगे दोस्तों, ये क्या इसकी पैसिव क्या बनने वाली है, तो मॉडल वर्ब के साथ जब पैसिव बनाते हैं, जैसे मेन वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, अब इसकी हमें क्या बनानी है दोस्तों, पैसिव बनानी है, तो इसकी पैसिव बनेगी बी और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर दोस्तों यहाँ दिया हो हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दोस्तों इसकी जो पैसिव बनने वाली है दोस्तों वो बनेगी हैव बीन और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही दोस्तों मॉडल वर्ब की टोटल पैसिव बन जाती हैं। देख सकते हैं सेंटेंस है ही कैन टीच यू। ही कैन टीच यू, तो दोस्तों इसकी आप पैसे बनाएंगे तो देखो कैन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ क्या बनाएंगे बी से, तो बना देंगे यू कैन बी। टीच की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों टॉट बाय हिम। तो दोस्तों ये इसकी पैसे बन गई। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, यू वुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। अब दोस्तों इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, तो यहां से बनाएंगे द प्रॉब्लम वुड। अब बनाएंगे दोस्तों हैव के आगे बीन, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड ही है, सॉल्व्ड बाई, यू को चेंज कर देंगे यू में,
दोस्तों ये इसकी पैसिव बन गई। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि भाई मॉडल वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आती है, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव के साथ थर्ड आती है, बी के साथ आईएनजी आती है। और जब पैसिव बनाते हैं तो बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं या हैव के आगे बीन लगाकर पैसिव बनाई जाती है। तो टोटल मॉडल वर्ब्स की यही पहचान है। अगर दोस्तों आपको मॉडल वर्ब कहीं भी आपको आती है तो आपको परेशान नहीं होना, मॉडल वर्ब के आगे जो मेन वर्ब है उसी को देखकर आंसर लगा देना है। दोस्तों इससे आगे हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि मॉडल वर्ब क्या होती है और मॉडल वर्ब कौन से टेंस में क्या यूज होती है, ये पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।